हेलो दोस्तों, मैं मृगेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्डर्सन सोलर सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम 5 किलोवाट की एक साइट का पीवीसी सॉफ्टवेयर के थ्रू सिमुलेशन करेंगे। मतलब एक डीपीआर तैयार करेंगे 5 किलोवाट की साइट का, मीन्स डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। किसी भी साइट का जो है पीवीसी के सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जब सिमुलेशन करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर साइट का जो जनरेशन है वो कितना आ रहा है। उस पर्टिकुलर साइट में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग जो रेडिएशन आ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है और जनरेशन वो प्लांट किस तरीके से कर रहा है। तो पीवीसी सॉफ्टवेयर का यूज हम करते हैं इसमें। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखिए, हमारे पास एक 5 किलोवाट का इन्वर्टर है जो कि के सोलर का है। विक्रम सोलर के 335 वाट पीक के पैनल है। ठीक है, इसके साथ ही साथ क्या है दोस्तों, मेरे पास जो 335 वाट के पैनल है वो 15 पैनल है टोटल। तो ये 5 किलोवाट टोटल बनाते हैं। ठीक है, इन्वर्टर जो है मेरा वो एक है। ठीक है, नंबर ऑफ एमपीपीटी इनपुट्स इसमें 2 हैं। तो एक एमपीपीटी इनपुट में हम देंगे 8 पैनल की सीरीज इनपुट में, और दूसरे एमपीपीटी में हम इसमें जोड़ेंगे 7 पैनल की सीरीज। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की ओर। सबसे पहले हम पीवीसी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ठीक है, तो जैसे मेरा पीवीसी सॉफ्टवेयर ओपन होगा दोस्तों, तो हम इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले ये ओपन होने दीजिए। सबसे पहले जब ये ओपन होता है तो इसमें दिखाई दे रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे डैशबोर्ड में ग्रिड कनेक्टेड स्टैंड एलोन और पंपिंग सिस्टम। तो हमारा है ग्रिड कनेक्टेड, मतलब ऑन ग्रिड सिस्टम। तो हम ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है प्रोजेक्ट में हम सबसे पहले जाएंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट में आ रहा है न्यू, लोड, सेव, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे। जैसे मेरे प्रोजेक्ट का नाम SCL 127 सेक्टर नोएडा। ठीक है, तो मैंने अपने इस प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है। अब मैं यहाँ पे वीडियो फाइल को अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे आपको जो ग्रीन कलर की यहाँ पे शो हो रहा है साइन, इस पे आप साइट फाइल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जियोग्राफिकल साइट पैरामीटर्स में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लोकेलिटी, कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड यहाँ पे सब पूछ रहा है। मतलब यहाँ पे तो हमें अगर साइट का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डाल दीजिए। नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, आप अपने गूगल क्रोम में जाएंगे। यहाँ पे आप टाइप करेंगे SCL 127 सेक्टर। ठीक है, जैसे आप यहाँ डालेंगे, ठीक है, तो आप मैप पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप मैप पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। ये मेरा SCL की साइट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मेरी SCL की साइट यहाँ पे दिख रही है, SCL टेक्नोलॉजी। इस SCL टेक्नोलॉजी पे मैं क्या करूँगा, इस साइट पे मैं इस SCL की साइट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा माउस से। जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे आप ऊपर डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड शो हो रहा है। इसको दोस्तों आप कॉपी कर लीजिए। जैसे आप इसको कॉपी करेंगे आप अपने सॉफ्टवेयर की ओर चलें। यहाँ पे बस आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद सर्च करेंगे तो क्या होगा, इस पीवीसी सॉफ्टवेयर में पर्टिकुलर आपका वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग आपकी साइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जो आप ये ब्लैक कलर का साइन देख रहे हैं नोएडा का, ये SCL की साइट है। ठीक है, तो ये पूरा जो आपका मीडियो फाइल है यहाँ पे अपलोड हो चुकी है दोस्तों। अब इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों, तो एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे साइट नेम, कंट्री एशिया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड, टाइम जोन यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे मीटियो डाटा इंपोर्ट हम लेंगे मीटियो नाम 8.1 से। बाकी आप नासा, NRIL है ना, सोलर कास्ट, TMY इससे भी कर सकते हैं, बट हम जो स्टैंडर्ड मीटियो नाम 8.1 लेते हैं। यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। जैसे इंपोर्ट करेंगे तो आपका ये जो मीटियो फाइल था जिसके अंदर आपके रेडिएशन, टेम्परेचर वगैरह जो आ रहे थे, आप देखेंगे ये हमारे दिखने लगा है। ये हमारा साल भर का डाटा होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडिएशन, ग्लोबल डिफ्यूजन इरेडिएशन आपको शो हो रहा है ना, 1619, 912, ये सब साल भर का जो है हमारा इरेडिएशन है। टेम्परेचर शो हो रहा है आपका साल भर का, है ना। विंड वेलोसिटी है, आपकी ह्यूमिडिटी है। ठीक है, जो हम रेडिएशन यूनिट रखेंगे kWh पर मीटर स्क्वायर पर मंथ में रखेंगे। इसको करेंगे ओके। ओके करने के बाद यस करेंगे। यस करने के बाद ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर इसको सेव करेंगे, फिर से सेव करेंगे। अब हमारा ये फाइल जो है, इसमें हमारा इस प्रोजेक्ट की फाइल में ये हमारी मीडियो फाइल अपलोड हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट को हम करेंगे सेव। सेव करने के बाद क्या करेंगे, अब हमारे यहाँ रेड कलर का साइन है, प्लीज़ चूज़ द प्लेन ओरिएंटेशन। तो आइए ओरिएंटेशन पे क्लिक करते हैं। हमारा ये जो प्लेन है वो फिक्स टिल्ट प्लेन है। हमारा जो टिल्ट एंगल है 20 डिग्री का है। हमारा एजिमुथ जो है, हमारी साइड जो ट्रू साउथ है, तो हमारा एजिमुथ 0 डिग्री होगा। तो कर लेंगे ओके। अब हमारा बोल रहा है रेड कलर में, देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है प्लीज़ डिफाइन द सिस्टम। अब हम सिस्टम को डिफाइन करेंगे। जैसे सिस्टम को डिफाइन करने जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ इंटर द प्लांट कैपेसिटी, इंटर प्लांट पावर। तो 5 किलोवाट की हमारी साइट
कनेक्ट है तो हम इंटर कर देंगे 5 किलोवाट। ठीक है, जैसे हम इंटर करेंगे दोस्तों तो आपको राइट साइड में देखेंगे यहाँ पे दिखा रहा लिस्ट ऑफ सब एरे। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इसमें एक सब एरे दो थे हमारे, सब एरे MPPT 2 थी तो हम सब एरे भी 2 बनाएंगे। तो यहाँ पे इसका नाम रख देंगे हम दोस्तों सब एरे 1 और दूसरे वाले का सब एरे 2 नाम है ही। तो पहले वाले सब एरे में क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पे मॉड्यूल सिलेक्ट करेंगे। तो विक्रम पैनल का हमारा मॉड्यूल है, कितना मॉड्यूल था हमारा 335 वाट पीक का। तो 335 वाट पीक का हम मॉड्यूल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एल्डोरा के। अब इसके बाद हम इन्वर्टर सिलेक्ट करेंगे। तो के सोलर ब्रांड का हमने इन्वर्टर लिया था एक 5 किलोवाट का, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे 5 किलोवाट का इन्वर्टर। इसके बाद दोस्तों देखो हमारे पास जो पैनल है वो 15 पैनल थे हमारे पास टोटल। तो हमारे पास MPPT 2 हैं, यूज़ MPPT यस। तो MPPT हमारे पास 2 हैं। तो यहाँ पे सब एरे 1 दिख रहा है आपको और सब एरे 2 दिख रहा है। तो सबसे पहले सब एरे 1 को आप सिलेक्ट कीजिए और सब एरे 1 में MPPT जो है वो एक MPPT का आप यूज कीजिए। तो नंबर ऑफ MPPT इनपुट्स में आप यहाँ पे कीजिए 1। और इस MPPT में हमने क्या किया है, मॉड्यूल सीरीज हमने बनाई थी 8 पैनल की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 टाइप कर देंगे और नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितनी थी 8 पैनल्स की जो सीरीज थी वो 1 थी। तो ये हो गया कि 1। इस तरीके से ये सब एरे 1 डिज़ाइन हो गई है। अब सब एरे 2 में क्लिक कीजिए। सब एरे 2 में क्लिक करने के बाद मेरा पैनल वही है, विक्रम का ही है। के सोलर इन्वर्टर मेरा वही 5 किलोवाट का था, तो मैंने 5 किलोवाट का सिलेक्ट कर लिया। फिर से नंबर ऑफ MPPT इनपुट्स इसमें वही 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जब 1 नंबर ऑफ इनपुट है पैनल से मेरा ये सिलेक्ट हो गया। तो इस MPPT में मैं क्या करूँगा, इस सेकंड वाले सब एरे में एक MPPT हमने यूज की है, दूसरी वाली इसमें मेरे 7 पैनल की सीरीज है और 1 स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे मैंने दोनों सब एरे डिज़ाइन कर लिए हैं। पहले वाले सब एरे में मेरे 8 पैनल की सीरीज है, 1 स्ट्रिंग 1 MPPT। दूसरे वाले सब एरे में मेरे 7 पैनल्स हैं, 1 स्ट्रिंग है और 1 MPPT है। मतलब दोनों MPPT मैंने यूज कर ली। टोटल 15 पैनल्स हैं, देखेंगे आप टोटल 15 मॉड्यूल 29 मीटर स्क्वायर का एरिया है। एक इन्वर्टर यूज हुआ, 5 किलोवाट का DC पावर, 5 किलोवाट का AC पावर है। P नॉन जो रेशियो है DC to AC वो हमारा है 1.005 का। इस तरीके से दोस्तों ये मेरी साइट डिज़ाइन हो गई है। अब मैं इसको करूँगा ओके। जैसे मैं ओके करूँगा तो अब मेरी साइट जो है वो तैयार है रन सिमुलेशन के लिए। बाकी अदर पैरामीटर्स जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम बाद में किसी और वीडियो में भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको करता हूँ रन सिमुलेशन में क्लिक। जैसे मैं रन सिमुलेशन में क्लिक करूँगा दोस्तों तो मेरी क्या होगी, यहाँ पे सिमुलेशन में होकर के आ जाएगी। अब मैं रिपोर्ट्स में क्लिक करूँगा। जैसे रिपोर्ट्स में क्लिक करूँगा दोस्तों तो मेरी ये जो है साइट जो है मेरी ये तैयार हो चुकी है। जो मेरी DPR जो है वो तैयार हो चुकी है। इसमें आप देखेंगे कि आप यहाँ पे टोटल 7 पेजेस जो हैं आ चुके हैं। इसको हम कर लेंगे दोस्तों सेव। यहाँ पे सेव डॉक्यूमेंट में जा करके डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लूँगा SCL डाल करके। ठीक है, SCL 127 सेक्टर नोएडा। तो ये मेरा डेस्कटॉप पे इस फाइल मेरी सेव हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब ये सेव हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करूँगा। तो जैसे मैं इसको ओपन करूँगा दोस्तों ये मेरी डेस्कटॉप पे फाइल सेव हो चुकी है। इसको मैं ओपन करूँगा तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो पेज नंबर 1 है, ठीक है, ये आप पेज नंबर 1 में देखेंगे। नॉर्मल ये हमारे साइट का नाम है। सिस्टम जो है मेरा 5 किलोवाट का था। ठीक है, पेज नंबर 1 में। पेज नंबर 2 में देखेंगे आपका ये प्रोजेक्ट की समरी है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और यहाँ पे एल्टीट्यूड दिया हुआ, टाइम जोन दिया हुआ है, एल्बेडो दिया हुआ है, सिस्टम की समरी दी हुई है। 20 डिग्री टिल्ट था हमारा। ठीक है ना, 15 पैनल्स थे और 5 किलोवाट का इन्वर्टर था। ठीक है, ये सारा पूरा दिया हुआ है। रिजल्ट समरी में हमारा जो सिस्टम है वो जनरेशन कितनी दे रहा है, 1416 यूनिट पर किलोवाट पर ईयर जनरेट कर रहा है। और हमारा जो परफॉर्मेंस रेशियो है वो 81.70 का है ना। टोटल 5 किलोवाट का सिस्टम 7113.56 किलोवाट पर ईयर जनरेट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा है यहाँ पे जनरल पैरामीटर्स हैं, PV कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, यहाँ सब एरे 1 और सब एरे 2 जो हमने डिज़ाइन किया था वो यहाँ पे सारे यहाँ पे मेंशन्ड हैं। 8 पैनल की सीरीज और 7 पैनल की सीरीज मेंशन्ड है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एरे के लॉसेस दिए हुए हैं, एरे के। ठीक है, एरे लॉसेस दिए हुए हैं, DC वायरिंग के लॉस दिए हुए हैं। अगले पेजेस में आएगा हमारा मेन रिजल्ट्स। यहाँ पे पूरा प्रोडक्शन है, परफॉर्मेंस रेशियो शो हुआ है आपका। इसके बाद हमारा ये लॉस डायग्राम दिखाएगा। लॉस डायग्राम में कई सारे टाइप्स के लॉसेस हैं यहाँ पे, ये मेंशन्ड है। इस तरीके से दोस्तों ये हम PV सिस्ट रिपोर्ट को सिमुलेट करते हैं। ये 5 किलोवाट की साइट का PV सिस्ट रिपोर्ट है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।